हेलो गाइस। जय श्री। मैं आपका भाई देवनंदन। आज मैं खेतों से आप सभी को चारों बगल हरियाली है और खेत से जुड़ी हुई सच्ची भावना, सच्ची बातें आप सभी को साथ हम साझा करना चाहेंगे, क्योंकि खेती एक ऐसे माँ है जिस धरती माँ के बीच गोद में मैं खड़ा होकर आप सभी भाइयों को एक बात साझा करने के लिए जा रहे हैं। देखिए हमारे सबके जैसे कि खेतों में अभी किस प्रकार से जो हरियाली है और सरों जो है उगे हुई है, जो काफ़ी अच्छे हैं, आप सब देख सकते हैं। और अभी हम आए हैं चौड़ी में, जिसमें चौड़ी में हमारे सबके 10 गांव की क्षेत्र चौड़ी में मिलते हैं, जैसे कि बाजीपुर, बनतारा, बसौल और भी इधर जो है काफ़ी जो है उस बहुत दूरों तक की इस 10 गांव को इसमें चौड़ी होता है। चौड़ी में हम आए हुए हैं, जहाँ पर देख सकते हैं धरती माँ की भव्य कृपा के साथ यहाँ पर आप सबको जैसे कि हरियाली दिखने को मिलेंगे। जैसे कि देख सकते हैं अभी लहरी है और खेतों में किया हुआ गेहूं है, और गेहूं देख सकते हैं कितने अभी छोटे हैं, क्योंकि अभी जैसे कि ठंड की मौसम चाहे कोई भी जैसे इंसान को तबीयत खराब होते हुए वैसे इस सबको भी टाइम पर सब कुछ देना पड़ता है। और देख सकते हैं जो अभी हरियाली है, देखिए। तो दोस्तों मैं आए हुए थे अभी के टाइम में फिलहाल खेत में, और खेत में और गाछियों में जहाँ से अब सबको हम दिखलाते हुए लेकर चलते हैं। ये हमारे सबके पड़ते हैं बनतारा गांव की और बाजीपुर के बीच में, जिसको अभी के समय हमारे सबके यहाँ जो है ना एक इसका बड़े बहुत अच्छा नाम है। जो इसका जो आप सब देख रहे हैं इसका बहुत अच्छा नाम है, जैसे कि मलगवा। मलगवा पता है क्या होते हैं मेरे दोस्त? मलगवा हर किसी को नहीं पता होते हैं। ये मलग बाबा है, मलगवा नहीं, मलग बाबा है। मतलब एक टाइम ऐसे थे जब मलक बाबा की कहा करते थे, जब हमें नहीं पता, जैसे सभी को का नाम है, जो ये मलक बाबा जब उपट जाया करते थे तो इस 10 गांव में बहुत ज़्यादा जो बाढ़ है समस्या उठा देते थे। मगर आज तक मलक बाबा जो है उपटा नहीं है पानियों से, बाढ़ की पानियों से। तो इसीलिए मैंने आज आया है चौड़ी में घूमने के लिए। जो देख सकते हैं ये चौड़ी का फुल नज़ारा है जो बाजीपुर में पड़ते हैं, और यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। इस प्रकार से रोडे है, और रोड जो आप सब देख सकते हैं कितने अच्छे हैं, और भावना के साथ भगवान सूर्यदेव जी उगे हुए हैं। और ये खरियाली है, जो इसको खरी भी बोला जाता है। क्या पहले के टाइम में इस तरह की पक्के मकाना नहीं हुआ करता था, इस तरह से छोटे मकान है। मतलब ये जो खरी है ना, ठंडी के टाइम में गर्मी का काम करना, और गर्मियों के काम में ठंडी के काम में करना, इसका ये काम होता था। ये मेरे सच है, क्योंकि ये मैंने देखा है, मैंने बिताया है। छोटे से झोपड़ी में भी रहकर दिन गुजारे हुए देखे थे मैंने। दिविया जलाए थे भी पहले पहले के वक्त में, ये बहुत काम आते थे। मज आज इसका भले नहीं काम आते होंगे, मज आज भी फिर भी आता है। जैसे कि मर घर जाता है तो भी में काम आता है इस सब का। और आइए आप सबको मलक बाबा का पूरा दृश्य दिखलाते हैं, क्योंकि मलक बाबा का दृश्य जो है ना यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई था, काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम जब बाहर इधर आया करता था तो इस तरह से मलक बाबा को उपटता नहीं था। जो पट जाते तो समझो तो 10 गांव जो अगल बगल का है वो डूब जाते थे। मज इतना अथी था। देखिए ये है मलक बाबा, जहाँ पे बाबा बसदेव जी के पीपल का पेड़ है ना, मजी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैं दूरी हूँ ना, इसलिए देखने को मिलते हैं जो नीचे नीमा लगता है। हे भाई 85 भाई, क्या हाल चाल है? वेलकम वेलकम, स्वागत है बड़े भाई आप सभी का। और सब ठीक ठाक हो? देखिए, और मलक बाबा की जस्ट बगल में जो है खड्डा जो है कुड़ा चुका है। जिसका खेत था, खलियान था, वो मान के चलिए एक समय में माटी कोड़वा दिया, महज माटी कोड़ा दिया। देखिए आइए हम आप सबको उधर लेकर चलते हैं। और जो बात देखिए मैं आँख से देखता हूँ मेरे बड़े भाई, वही मैं साझा करता हूँ।
आप सब सोचते होंगे, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और किसान का जो आप सब दर्द समझ ही सकते हैं, क्योंकि ये दर्द एक हमारा ही नहीं है, सारी संसार का है। ये बात सच है। आइए आप सबको मलक बाबा की ओर लेकर चलते हैं। जहाँ से देखिए मलक बाबा की ओर जाने के लिए इस प्रकार से यहाँ पे पहले बैर, जलेबी ऐसे पेड़ बहुत हुआ करते थे। जामुना, जामुन पता है यहाँ की, जब जामुन खाया करते थे ना, इतना बड़ा-बड़ा हुआ करता था, इतना बड़ा-बड़ा। कोई ये भी झूठ वाली बात नहीं है, चाहो तो बाजीपुर और चाहे हमारे बांतारा गाँव में से किसी से भी पूछ सकते थे। जब मलक बाबा तर जामुन का पेड़ और भी प्रकारों के पेड़ कैसे हुआ करता था। ये देखिए, ये अभी बेर का पेड़ है, जहाँ से छोटे-छोटे बच्चे सब अभी तोड़ कर फिलहाल घर पे गया है। और देखिए, इतना बड़ा खेत है जो हमारे सबके, ये बाजीपुर में पड़ते हैं और चौड़ी है, चौड़ी में पड़ते हैं। महज इतना खेतों में खड्डे करवा दिए हैं। क्या इतना अन्न नहीं कम है मेरे दोस्त? मैं किसी पे खिलाफ नहीं हूँ। एक बात आप ही सब बता दीजिएगा ना, तो मैं दिल से हार मान जाएँगे। क्या इतना, जब खेत के मिट्टी जो माँ धरती माता की मिट्टी जो है उठवा कर कहीं और डलवा लिए, सौभाग्य की बात है। जो यहाँ पर आप अन्न नहीं उगेंगे, ये धरती जो है एक खड्डा बन गया, और खड्डा में समझ सकते हैं, जब खड्डा बन गया तो आगे चल के अन्न कहाँ से उगेंगे। देखिए इस तरह से। आप सभी को बात पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें। और अभी हम मलक बाबा की ओर चलते हैं। चप्पल यहीं खोल देते हैं, क्योंकि चप्पल नहीं ले जा सकते। शुभ अवसर के दिनों पर चप्पल उस स्थान पर ले जाना बहुत पाप लगता है। चलिए तो मैं चलता हूँ, ठीक है दोस्तों? देख सकते हैं अभी सूरज भगवान जी उगे हुए हैं और डूबने के लिए जा रहे हैं, और मैं अभी आप सबको लेकर आए हैं मलक बाबा के ऊपर, जहाँ पे मलगबा के नाम से जाना जाता है, मलगबा। और ये मलक बाबा जी के स्थान है, बाबा बसदेव जी की भव्य कृपा के साथ मैं यहाँ पे पहुँच पा रहा हूँ। देखिए कितना लंबा चौड़ा, पहले पेड़ दिखला दूँ तो इतना लंबा चौड़ा है, देख सकते हैं। लंबाई चौड़ाई आप सब देख सकते हैं कितना लंबा है। और बाबा सूरज देव जी अभी डूबने के लिए जा रहे हैं। यही प्रतीक तब हम सबको जिलाते हैं, यही हवा, यही पानी हम सबको सांस जब देते हैं ना, तब हम सब जीवित रहते हैं। कहते हैं इंसान की फसल, देखो कभी भी हरियाली पूरा के पूरा संसार में काट देगा तो कोई जिएगा? नहीं जिएगा, क्योंकि गर्मी के आने के वक्त पानी कम हो जाएंगे, इंसान के भोजन कम हो जाएंगे, तो इस प्रकार से हर चीज़ कम होते हैं। ये है मलक बाबा का पूरा दिस सीन। जय हो मलक बाबा। गोर लगै छियो, माफी करिया, गलती सलती माफ करियो। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर भक्त देखे छो, वो सब के मनोकामना पूरी करियो है मलक बाबा। हम बहुत टाइम के बाद आए हैं, क्योंकि बचपन हमारे सबके इधर गाँव में बीते हैं। इस सब में खेले कूदे आया करते थे मजे। मलक बाबा जी का पीरी दरबार है जो आप सब देख सकते हैं। और यहाँ पे जामुन का पेड़ जैसे कि हुआ करता था, एक समय ऐसे थे जो यहाँ पे कुछ जामुन अभी भी है। महज पहले लेखा पेड़ नहीं रहा मेरे दोस्त, पहले जैसा पेड़ रहबे नहीं किया, क्योंकि आजकल काट देता है, कुछ चीज़ें बनवा देता है, कुछ बेच देते हैं। ये बात सच है, क्योंकि मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर जो जामुन के पेड़ थे ना, जामुन का पेड़, वो इतना बड़ा-बड़ा हुआ करते थे, हम सब खाए थे। ऐसे नहीं जो नहीं खाए, हम सब खाए भाई, मेरे सबके ज़िंदगी यहाँ पे पैदावार हुआ हम सब। और यहाँ इस तरह से देख सकते हैं, जो ये जामुन का पेड़ भी है, ये जामुन का पेड़ भी है। आप सबको ऐसा-ऐसा बहुत जामुन के पेड़ थे, मतलब मोटे-मोटे हुआ करते थे। इतना मोटा-मोटा जितना पूरा हम और आप सबको चढ़ा भी नहीं होता था। बस बहुत कष्ट से हमनी सब चढ़ते जब थे ना, तो उसपे पन्नी भरकर जामुन उतारा करते थे, खाने के लिए। आज के टाइम में वो चीज़ नहीं रहा, वो फल नहीं रहा। फल बहुत, जामुन जो है ना फल होता है, फल बहुत कीमती चीज़ थे। और इस तरह से देख सकते हैं, इसी प्रकार से आज की जैसे दिखला रहा है ना, ये कल भी ऐसे ही थे। मत कल मतलब कल के टाइम में जो थे ना, ज़्यादा जंगल थे, मतलब घनघर जंगल थे, यहाँ पे कोई आ भी नहीं सकता था। और देखिए भव्य कृपा के साथ एक बेर मिला,
देखिए कितना बड़ा बेर है, क्योंकि ये प्रसाद समझकर जेब में रखा जाए। ये बात सच है क्योंकि देने वाला तो मालिक है। देखिए ये बेर का पेड़ है और इस बेर पर बहुत सारे बेर लगे हुए हैं। ये बेर और भी होंगे क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे सब इस तरह से लक्सी बनाकर ना तोड़ कर गया था। ये लक्सी था। देखिए ये लक्सी था। हमारे ही गाँव के छोटे बच्चे सब तोड़ कर गए थे और मैं अभी देखिए इस तरह से अभी जा रहे हैं बाहर की ओर। जहाँ पर देख सकते हैं मेरे दोस्त में कुछ भी जो है ना सच्चाई दिखलाने का प्रयास करेंगे। गलत तो देखिए हर कोई दिखाता है। देखिए वीडियो कहते हैं गाना पर बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मज में जो भी है आप सबको आज अनुभव साझा कर पा रहा हूँ। मैं भी कल जीने कोई नहीं इस संसार में आया, मैं भी हूँ। एक इंसान है तो हूँ। इंसान है इंसान को न समझाता है। मैं भी एक दिन मर जाएँगे, कट जाएँगे, चल जाएँगे, धरती माँ की गोद में चल जाएँगे। मत जीने हर कोई आया है। हर कोई कहता है मैं इतना बरस जीऊँ, उतना बरस जीऊँ। मज एक बात सच है, जो जितना घमंड किया है, वही उतना जल्दी खत्म हुआ है। और आने वाला समय में बहुत दिक्कतें होंगे, महँगाई होगा, ज़माना ऐसा होगा। देखिए, अब हम चलते हैं आगे की ओर, जहाँ पर खेती-बाड़ी की हरियाली दिखलाएँगे। य मेरे दोस्त अभी खेतों में आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मलक बाबा जी से थोड़ी-थोड़ी दूर होते हुए मैं अभी आप सबको लेकर चल रहे हैं खेतों की ओर। जैसे खेतों की चारों बगल की हरियाली, अपनापन मतलब धरती माँ की पूरी भव्य की कृपा के साथ यहाँ पर जैसे कि दिखला पा रहा हूँ। देखिए कुछ पेड़ें जो है काट दिया गया है वहाँ से, वहाँ पर पेड़ थे वहाँ पे और वो पेड़ जो है अभी काट दिया है। जिससे क्या हम सबको अभी के टाइम में नहीं समझ में आएँगे, मगर जैसे-जैसे गर्मी आएँगे ना, वैसे-वैसे दिखते होंगे, पानी कमेंगे, धरती माता की अंदर से पानी कमेंगे तो क्या चीज़ बचेंगे? देखिए, यहाँ पर अभी आए हैं रोड के पास, जो है ये रोड काफ़ी टाइम पुराना नहीं है, मतलब फिर भी एक चौड़ी के जाने के लिए चौड़ी में, छौड़ी के नहीं कह रहा हूँ, चौड़ी में, चौड़ी में जाने के लिए एक रास्ता है। जो रास्ता इस प्रकार से बनाया गया था, काफ़ी टाइम पुराना भी है ये रास्ता और इस तरह से जो काफ़ी टाइम पुराना है ये रास्ता और यहाँ पे पेड़-पौधा हुआ करते थे इसके जस्ट बगल में। इसके जस्ट बगल में जब पेड़ हुआ करते थे और अभी जो है फिलहाल काट दिया है, उतना भी पेड़ काट दिए हैं। क्योंकि जब देखिए कोई पौधा लगाते हैं और कोई पौधा के जब पेड़ हम सब काट देते हैं ना, तो उसका पानी पर असर करता है। मतलब क्या चीज़ जैसे कि पेड़ की छाँव रहते हैं, गर्मी में पानी सूखना कम थोड़ा-सा दिक्कत हो सकते हैं। जितना पेड़ काटिएगा उतना धरती सूखेंगे, तो उतना समझिए पानी सूखता है। वही आगे चल के जब गर्मी की वक़्त आता है, गर्मी की टाइम में आता है तो उतना पानी जो है सूख जाते हैं, जिससे कल, नलका, मोटरें इस सब में खाली पानी नहीं आप पकड़ ही नहीं पाएँगे जो आएँगे, क्योंकि सब चीज़ की एक रूप बना रखे हैं। देखिए यहाँ पे पेड़-पौधा कितना है। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैं अपने मलक बाबा तर से अभी मतलब जो चौड़ी में आए थे खेती-बाड़ी दिखलाने के लिए आप सबको और अभी और भी झलक दिखलाएँगे क्योंकि घर की ओर जाने के लिए सिर्फ़ 10 मिनट का टाइम जो है लगेंगे और जिसमें सूरज भगवान जी अभी उगे हुए थे और डूबने के लिए जा रहे हैं।
देखिए इस तरह की पेड़ को क्यों रंगता है, इसका किसी भाइयों को पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको पता है जो इस तरह की पेड़ को पेंट क्यों मारते हैं? ये देखिए कोई दिखावा नहीं है, कोई लाइव में है। हमारे यहाँ पे पेड़ों को चूना से पेंट को क्यों किया गया है, इसके बारे में आप सबको जानकारी हो तो प्लीज बताएं। भवी कृपा माँ सरस्वती जी और आप सभी को जो किसानों से जुड़े हैं तो समस्या बताए, उसके ऊपर मुझे जानकारी हो तभी तो मैं बता सकता हूँ। देखिए सभी पेड़ को चूना किया गया। हम जा रहे हैं अभी घर की ओर, क्योंकि घर जाने के लिए काफी ज्यादा जो है वक्त लगते हैं, इसलिए मैंने अभी घर को जा रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, जिसमें देख सकते हैं चारों बगल हरियाली दिखने को मिलते हैं। देखिए देखिए अभी मैं घर की ओर जा रहा हूँ, जहाँ पर से आप सभी को खेती बाड़ी किसान की सच्ची मेहनत दिखला पा रहा हूँ। देखिए मेरे सबके खेतों में किस प्रकार से खेती होते हैं। गांव गांव की ये सच्ची झलक है। ये अपने गांव मत भूलिया परदेसी अपना गांव में, ये गांव का नजारा है जो आप सबको हम दिखला पा रहे हैं। इसमें अभी मसूरी बोए हुए हैं और मसूरी के साथ एक दो सरसों भी लगाए हुए हैं, और ये बरसीन जो अपने माल जाल को खिलाने के लिए बरसीन बोए हुए हैं, और इस तरह से पौधे सब लगाए हुए हैं। रुक जाइए तो मैं थोड़ी सी दिखलाता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट आउटिंग करना पड़ेगा मुझे। एक तो हो चुके हैं, फाइनली देख सकते हैं इस प्रकार अभी जो है हमारे सबके खेतों में होते हुए जो बिजली खम्भा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसमें देख सकते हैं जो किस प्रकार से वहाँ पर तार को अभी दाबा गया है और बाकी को खींच दिया गया है। अभी में देख सकते हैं हरियाली हमारे खेतों। देखिए गेहूँ जो अभी कुछ खाद पानी की वजह से ये सही से उग भी नहीं पाए हैं, क्योंकि बाकियों में फसल सही हरे भरे हैं और कुछ पीलेपन पड़ गए हैं। क्योंकि देखिए ये जो पीलेपन पड़े हैं तो ये नहीं जो अब मैं किस पे आरोप दे सकता हूँ, मतलब सब कुछ ठीक है। मतलब अभी ज्यों-ज्यों इसका समय होंगे ज्यों-ज्यों बढ़ेंगे और खाद पानी जो है ज़्यादा उपयोग हो रहे हैं खेत में, ये बात मुझे अनुभव से पता चल रहा है। क्योंकि एक बात सच बताइए, आप ही सब सच बताइए, क्या खेत में अन्न पानी में जो अभी के टाइम में जहर जो फैल रहे हैं ज़्यादा उपयोग हो रहे हैं क्या? आप सब कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता। ये बात मुझे मैं साझा करेंगे तो आप सबको दिक्कत होता है। ना तो है नहीं के ना बना लियो दिखा दे ना ना दिखावा नहीं, देखो तोर कंटेंट वीडियो है तो है नहीं के ना बना लियो वैसे आती में को तो सरस्वती पूजा में तो देखियो अभी देखबी। हां देखावा। रुक 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 1 मिनट रुक, जो हमरा लाइव आउट करे।
हेलो गाइस, वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सभी को। हम यहीं के लाइव आज ख़त्म करते हैं। छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियों सब हमारे गांव की बोल रहे हैं जो थोड़ी सी वीडियो दिखलाओ। मैं पुरानी वीडियो दिखलाता हूँ, उसके बाद आप सबको अगले लाइव करेंगे कल को। ये तो ये अन्नी के बना लिए, मतलब हम अभी लाइव चलते रहिए, अपना लाइव में बोल दिए। हाँ।